सो हेलो नीट ऑडियो मेंटोर आर्मी, आज हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को एकदम लाइन बाय लाइन इंसर्ट से नहीं एनिमेटेड फॉर्म में समझ रहे हैं। मतलब डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, सब कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। बस 20 to 25 मिनट में आराम से बैठ जाओ, पेन कॉपी साइड में रख दो। नीट ऑडियो मेंटोर सब कुछ दिल और दिमाग में उतर देगा। ओके, सबसे पहले डीएनए और आरएनए दोनों किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से। एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? 3 चीज, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, इसलिए पेंटोज। और ये शुगर डू टाइप की राइबोज शुगर आरएनए में और डिऑक्साइरिबोज शुगर डीएनए में। कैसे याद रखोगे? राइबोज में सेकंड कार्बन पे ऑफ ग्रुप प्रेजेंट, डिऑक्साइरिबोज में वो नहीं होता, एक ऑक्सीजन कम, इसलिए नाम डिऑक्साइरिबोज। ओके, आगे आते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडाइंस। प्यूरिन्स एडेनाइन ए और ग्वानिन जी। याद रखने का फंडा एजी ओजी बाबू सोना, तुम्हारा भी कटेगा मेरा भी कटा। पिरिमिडाइंस साइटोसाइन सी, यूरासिल यू और थाइमीन टी। याद रखने का शॉर्टकट कट काट कर डू डीएनए में होता है, एजीसीटी आरएनए में होता है, एजीसीयू थाइमीन की जगह यूरासिल। सिंपल। ओके, अब लिंक कैसे होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड। और लिंक कैसे होता है? बेस और शुगर एंग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, फॉस्फेट ऐड होता है फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड से। ओके, अब डीएनए की वैल्यूज याद करो, भूलना मैट। बैक्टीरियोफेज फीएक्स 174, 5386 nucleotides, lambda 4850 to base pairs, E. coli 4, 6 times 10 की पावर 6 base pairs, human DNA haploid 3.3 x 10 की पावर 9 base pairs, diploid cell में डबल हो जाएगा 6 times 10 की पावर 9 बीपी। भूलना मत भाई, अपनी जीएफ का बर्थडे भूल जाना, ये वैल्यूज नहीं। ओके, अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे। एक पेंटोज शुगर, लो नंबरिंग करो, C1 C2 C3 C4 C5 C1 पे बेस चिपका, C5 पे फॉस्फेट। दूसरा न्यूक्लियोटाइड पहला वाले के 3' और से जेक जुड़ेगा फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड से, बस चेन बन गई। एक एंड 5' फॉस्फेट वाला, दूसरा एंड 3' ऑफ वाला। और डीएनए आरएनए हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनता है हमेशा। ओके, अब आते हैं वॉटसन क्रिक वेल सीन पे, जिन्होंने रोसलाइंड फ्रैंकलिन और विल्किंस का डेटा बोरो किया और प्रपोज कर दिया डबल हीलिक्स मॉडल। डीएनए का बैकबोन शुगर फॉस्फेट चेन बेसिस अंदर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होते हैं, एक 5' to 3', दूसरा 3' to 5' बेस पेयरिंग। A equal to T2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G equal to C3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमेशा प्योराइन के सामने पिरिमिडाइन, इसे स्ट्रैंड्स में यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहती है, नीट एंड क्लीन। ओके, डू बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, एक कंप्लीट टर्न 10 BP इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। भूलना मत, पिछले साल यही पूछ लिया था। अब सेंट्रल डॉगमा क्रिक साहब ने दिया, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए भी होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे HIV RT-PCR। याद है ना? बस वही। ओके, आगे चलो। डीएनए पैकेजिंग, इतना लंबा डीएनए सेल के न्यूक्लियस में कैसे आता है? सिंपल, डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड रैप होता है, डीएनए एसिडिक हिस्टोन, बेसिक क्यू बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइसीन और आर्जिनाइन, लाला मेन पैकेजिंग करवता हूँ। एक हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड डीएनए रैप बनता है, न्यूक्लियोसोमे 200 बीपी के अराउंड बहुत सारे न्यूक्लियोसोमे क्रोमैटिन फाइबर जो दिखते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसे यही, और कॉल होके बनते हैं क्रोमोसोम, विजिबल एट टाइम ऑफ डिवीजन। ओके, डू टाइप के क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, लूसली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हेट्राक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड इनएक्टिव। बस पैकेजिंग मास्टर हो गया। ओके, अब स्टोरी पार्ट। ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, मक्कार्टी, हर्शी, चेज। ग्रिफिथ चूहे मारे, बोला कुछ तो जा रहा है। एक
से दूसरे में एवरी मैक्लियोड मक्कार्टी एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन और आरएनए हटा दिया, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए हटा के देखा, ट्रांसफॉर्मेशन गया, प्रूव्ड डीएनए इज हेरेडिटरी मटेरियल, लेकिन डिग्री नहीं थी, लोग माने नहीं। फिर आए हर्शी चेज रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस एक्सपेरिमेंट, सल्फर सिर्फ, प्रोटीन फॉस्फोरस सिर्फ, डीएनए रिजल्ट, डीएनए अंदर गया, प्रोटीन बाहर ही रहा, कंफर्म्ड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ओके। फिर डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए में 2 एब्सेंट, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल, थाइमीन प्रेजेंट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज आरएनए ट्रांसमिशन लाइक एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए, ओके। और बस भाई पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नीट ऑडियो मेंटोर आर्मी के लिए एनिमेटेड फॉर्म में ये सब तुम्हारे दिमाग में घुस गया। अगर तुम्हें ये एनिमेशन हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और नीट ऑडियो मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ अगला वन शॉट किस चैप्टर पे चाहिए, और याद रखो हम नीट ऑडियो मेंटोर आर्मी मिलके एनईटी क्रैक करेंगे। स्टडी हार्ड, सिंप्लीफाई स्मार्ट, नीट ऑडियो मेंटोर आर्मी जिंदाबाद।